देखिए, सीमा के जो जज्बे को हम लोगों ने देखा, उस जज्बे को देखकर लगा कि भाई हम लोग अगर इसके लिए कुछ नहीं करते हैं तो ये कहीं से उचित नहीं होगा। इसको हम लोग लेके जाएं, इसके पैर को लगवा दें ताकि सीमा अब लंबी छलांग लगा सके। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। देखिए, एक बार फिर से सीमा के घर का हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। आज ये नज़ारा देखिए, यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है। आज बिहार सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर यहाँ पर सुमित कुमार सिंह आए हुए हैं। आपको बता दें, सुमित कुमार सिंह का यह पैतृक जिला भी है और प्रखंड भी है। फतेहपुर गांव का नज़ारा है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जमा हैं, गांव के लोग जमा हैं। प्रशासन तो कल ही आई थी, बहुत कुछ डीएम ने आकर के यहाँ पर बताया भी, उन्होंने काफ़ी कुछ दिया भी। यहाँ पर ट्राईसाइकिल वगैरह मिला। आज सुमित कुमार सिंह आए हैं और यहाँ का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित कुमार सिंह भी सीमा से मिलने के लिए गांव में पहुंचे हैं। इस वक्त मौजूद हैं, सीमा के साथ हैं। सीमा से उन्होंने बात भी की है। देखिए क्या कुछ बता रहे हैं। क्या देख रहे हैं सर सीमा में? क्या देखिए, सीमा के जो जज्बे को हम लोगों ने देखा, उस जज्बे को देखकर लगा कि भाई हम लोग अगर इसके लिए कुछ नहीं करते हैं तो ये कहीं से उचित नहीं होगा। और मैं परसों दिल्ली में था। दिल्ली में ही हमने इसके जो शिक्षक हैं गौतम गुप्ता जी, जो इसी प्रखंड से हैं, हमने इनके ट्वीट को देखा और उस ट्वीट को देखने के बाद लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए। फिर कल सुबह मैं प्रभारी मंत्री जी के साथ बैठा हुआ था। उस वक्त इसकी बात हुई, इसका जिक्र हुआ सीमा के बारे में। तो उन्होंने अविलंब कहा कि इसका पैर तो लगना ही चाहिए और उन्होंने तुरंत वहाँ से जिलाधिकारी से बात किया कि इसको जो भी सरकारी सहयोग हो सकता है, ट्राईसाइकिल से लेके जो कुछ भी, जिलाधिकारी उनके फ़ोन कॉल के घंटे भर के बाद इसको ट्राईसाइकिल उपलब्ध करवाया। उसके तुरंत बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमसे उन्होंने कहा कि सुमित, चूँकि वो तुम्हारे गृह प्रखंड का और तुम्हारे गांव घर का मामला है, उन्होंने मुझे भेजा कि तुम जाओ और उस बच्ची को लेके आना, उसके पैर को महावीर चौधरी फाउंडेशन की तरफ से लगवा दिया जाए। तो वो भी इसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि इसको हम लोग लेके जाएँ, इसके पैर को लगवा दें ताकि सीमा अब लंबी छलांग लगा सके। सवाल सर सिर्फ एक बच्ची का नहीं है। इस स्कूल में शिक्षक जो हैं उन्होंने भी बताया कि उस स्कूल में ही इस तरह के 10 बच्चे हैं। हम सभी उन 10 बच्चों का लिस्ट चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे इस तरह से, इन 10 बच्चे सिर्फ इस विद्यालय के नहीं, जिनके भी हाथ पांव नहीं हैं, जिनको भी कृत्रिम अंग लगाने की आवश्यकता लग रही हो, आप लोग भी अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताएं। हम लोग जहां तक हो सकेगा सहयोग करेंगे उसमें। इस बच्चे में सर क्या दिख रहा है इसके भविष्य को लेकर? क्योंकि बताया जा रहा है पढ़ने की इच्छा इसने जताई है और शिक्षक बनना चाहती है। और साथ ही एक चीज़ और बात सामने आ रही है कि एक पैर से ये दिव्यांग है और उसके बाद से इसकी जो कैपेसिटी है, जितने दूर तक रोज़ ये स्कूल जाती आती है, आगे खेल में भी आगे बढ़ने की बात कही जा रही है जो दिव्यांगों के लिए होती है। नहीं, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ के एथलेट संघ का जमुई जिला का भी मैं अध्यक्ष रहा हूँ, तो इसमें भी हम बात करेंगे कि भाई जो कुछ हो सकेगा हम अपने संघ के लोगों से बात करेंगे। और अभी अगले 5 तारीख का पूरे ऑल बिहार एथलेट्स एसोसिएशन का मीटिंग भी है, उसमें भी मैं इसकी बात को रखूँगा। खेल विभाग से इसके लिए बात करूँगा। अगर ये पारा ओलंपिक खेलना चाहती है तो उसके लिए हम लोग जो हो सकेगा सहयोग करेंगे। और इसके लिए मैं एक खास बात बता दूँ, ये बच्ची तो खास करके हमारे गाँव की हो गई, क्योंकि इसकी जो दादी है ये सब हम लोगों को गोद में खिलाई है। और दुख इस बात का है कि 2 साल पूर्व इसका पैर नहीं रहा, इसने कभी इस बात को बोला नहीं। आज जब मैं यहाँ पहुँचा, मैं इनको यहाँ देख के पूछ रहा हूँ कि क्या, बोला कि बाबू हम घर में मैल हो। तो ये हमारे घर में हमेशा आना जाना इनका लगा रहता था। तो मैं देखिए, ये पूरा इलाका जो है, जमुई जिला जो है, इसको मैं अपना गांव घर समझता हूँ। और समझिए कि मैं यहाँ के गोद में पला बढ़ा हूँ, इसलिए मुझे जमुई तो पूरी तरह से मेरा घर है, घर आंगन है। इसलिए इस बच्चों के लिए तो जो हो सकेगा मैं करूँगा। निश्चित रूप से ये घर है आपका, प्रखंड भी है और गांव भी बगल के का ही गांव है। ये बच्ची जो अभी जैसा माहौल चल रहा है, 2 दिनों से ये बच्ची बिल्कुल घिरी है और काफ़ी भीड़ से घिरी है, कहीं अवसाद का शिकार तो नहीं हो जाएगी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनके माँ, दादी, पिता सब समझदार हैं। जहाँ गुरु हैं, साथ में इतने अच्छे गुरु जिन्होंने कि आज इतने इस मुकाम पे इनको पहुँचा दिया है, ये सब लोग हैं। तो इनके गाइडेंस में मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये किसी अवसाद का शिकार नहीं होंगी और इसका सब कुछ अच्छा होगा। आगे सर इसके लिए और क्या सोचा जा रहा है? अब आगे कुछ कर लेने दीजिए, फिर हम बताएंगे। चलिए ठीक, धन्यवाद सर। तो सुना आपने
ये थे। स्पेशल थैंक दिए भाई गौतम जी। हाँ जरूर, गौतम जी से भी कल हमारी बात हुई थी। मंत्री जी बता रहे हैं, जो स्कूल के शिक्षक हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। एक बार फिर से हम आपको गौतम जी से मिलवाते हैं और बात करवाते हैं। गौतम जी, बहुत बहुत आपको बधाई, और जो काम आपने किया है उसके लिए लोग आपको बहुत साधुवाद दे रहे हैं। आगे आप इस तरह के बच्चे जो और स्कूल में हैं या अदर स्कूल में, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए उन लोगों के लिए? सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूं आप लोगों के प्रति, और बड़े भैया हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, और इनसे प्रेरणा मिलती है। इनके जो कार्यों को हम लोग देखते हैं तो प्रेरणा मिलती है कुछ करने का। तो हम लोग को भी लगता है कि हम जिस क्षेत्र में हैं, जहाँ तक संभव हो पाए कुछ अच्छा करें। तो इन्हीं से प्रेरित होकर हम लोग जो है अच्छा करने का प्रयास करते हैं। बस एक प्रयास मात्र था हम लोगों का, और वो प्रयास हम किया। आज उस प्रयास के कारण इस बच्ची को सारी सुविधाएं मुहैया हो रही हैं। इसके लिए हम सबों को पुनः बधाई देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। एक अंतिम सवाल मंत्री जी से, एक और सवाल। मंत्री जी, बच्चा नालंदा का सोनू नाम है, डीएम बनना चाहता है, काफ़ी वायरल हुआ, शिक्षा पर काफ़ी सवाल उठाए। क्या लगता है शिक्षा की वास्तविक स्थिति क्या है? देखिए, वो बच्चा है, उसके बारे में मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा। उस बच्चे में क्या खासियत है वो भी मुझे पता नहीं है। वो अचानक से कुछ अपने बोलने के अंदाज के कारण वायरल हो गया है, लेकिन उस बच्चे में और इस बच्चे में बहुत अंतर है। वो बच्चा कितना हकदार है मुझे नहीं मालूम, और ये बच्ची हकदार, सचमुच में इस चीज़ की हकदार है, ये हर कोई जानता है, क्योंकि एक पाँव से विकलांग है और इसको यहाँ से वहाँ तक चल के जाना पड़ता है। उस बच्चे का तो मैं देख रहा था, वो तो साइकिल से जाता है स्कूल में जाके, और वो सरकारी विद्यालय पे प्रश्न चिन्ह उठाता है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी सब कुछ आता है क्या? हम अगर ये कहेंगे, आप पत्रकार बंधुओं से हम एक बार कहना चाहेंगे कि आप बड़े बड़े अच्छे स्कूल के बच्चों के सामने चले जाइए, क ख ग घ अ आ इ उ, खाली इतना ही पूछ के चले आइए। हम यही देखना चाहेंगे कि क्या वो बच्चे पढ़ के बता देंगे? जनगण मन तक नहीं बोल पा रहे आज के बच्चे, तो फिर वो आगे की कैसे शिक्षा पद्धति पे आप प्रश्न उठा लेंगे? और रही बात कि वो कहते हैं आईएएस और आईपीएस, तो कितने आईएएस और आईपीएस आज के डेट में प्राइवेट स्कूल से पढ़ के बने हैं? मुझे ये बताइए। जितने भी आईएएस आईपीएस आज के डेट में हैं, वो भी तो सरकारी विद्यालय से पढ़ के आईएएस आईपीएस बने हैं। अब इस बच्चे का कहना है कि हम वहाँ पे ये कर सकते हैं, जब उस बच्चे को इतनी जानकारी है कि तिलैया में इंटरव्यू देना पड़ता है, उस बच्चे को इतनी जानकारी है कि नवोदय में इंटरव्यू देना पड़ता है, उस बच्चे को इतनी जानकारी नहीं है कि सिमुलतल्ला में भी इंटरव्यू देना पड़ता है। सिमुलतल्ला में भी परीक्षा दे के ही आप पास कर सकते हैं, और उसमें वो कह रहे हैं कि इसमें हमको झूठ बोल दिया गया। तो क्या झूठ बोल दिया गया? परीक्षा दो, पढ़ाई की हो तो परीक्षा दो, पास करो, उसमें एंट्रेंस ले लो, इसमें कोई ऐसा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोनू तो एक आप लोगों के माध्यम से वो एक इंटरटेनमेंट बॉय हो गया, और ये एक लेबोरियस गर्ल है। वो इंटरटेनमेंट कर रहा है और ये मेहनत कर रही है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। धन्यवाद सर। तो निश्चित रूप से ये बच्ची ज़रूरतमंद है, परेशानी में है, और इसे मदद मिलनी ही चाहिए। मंत्री जी भी साफ साफ बताया, सारी बात बताई। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।